अस्सलाम वालेकुम। लाइव 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं आरिफ मेमन। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों कि इस वक्त बलदियाती इंतखाबात का जो मरला जो है वो नज़दीक से नज़दीक तरह आता जा रहा है और इस वक्त गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। दीगर पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को जो है मैदान में उतारा हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान MQM ने भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इधर हमारे पास मौजूद हैं UC3 से अकरम साहब, और वो चेयरमैनशिप के लिए जो है वो इंतखाबात लड़ रहे हैं और ये पूरा एक पैनल है इनका। और इस पैनल में कौन कौन शामिल है इनसे बात करते हैं और इस वाले से बात करते हैं कि वो अपने हलके के लिए, अपने अवाम के लिए किस तरह अपने मसाइलों को हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि आप जिस UC3 से इंतखाबात लड़ रहे हैं जैसे चेयरमैन के लिए, और वहाँ की जो मसले मसाइल हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, तो आया किस तरह उन मसाइलों को आप जो है वो देखते हैं और किस तरह उनको हल करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अकरम क़यामख़ानी MQM पाकिस्तान से, मेरे साथ वाइस चेयरमैन मुस्लिम लीग नून से 2 काउंसलर मेरे साथ ANP हैं। ये हमने अपने इलाके की मफाद के लिए और इलाके की भलाई के लिए एक मुश्तरका पैनल बनाया। पैनल इसलिए बनाया कि इलाके के वसाइल तो मेरे हिसाब से तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि इलाके में वसाइल ही इतने हैं कि किस किस वसाइल का नाम लें। गटर से लेके, रोड से लेके, पानी से लेके, बिजली से लेके, गैस से लेके, कोई चीज़ एक है नहीं ना जिसका नाम लिया जाए कि ये चीज़ मौजूद है। तो उसके अंदर ये है कि सारे वसाइल ही वसाइल हैं। अब इसके अंदर लोग तो ये बोलते हैं कि आज 30 साल हो गए या 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, क़यामख़ानी कॉलोनी या तिहाड़ टाउन या नवाब कॉलोनी, इसके अंदर मुख्तलिफ़ लोगों के लोग जीतते रहे हैं, आते रहे हैं। इसमें आज तक हमारा जो मिसाल MQM पाकिस्तान का या MQM पहले वो थी, इसका कोई भी चेयरमैन नहीं आया। मुझे MQM पाकिस्तान ने इस दफ़ा टिकट दिया यहाँ से चेयरमैनी के लिए, जिसके अंदर मैंने सोचा कि मैं 3 पैनलों को मिला के एक पैनल बनाया जाए, जिसके अंदर हमने पाकिस्तान इसको नून मुस्लिम लीग नून को मिलाया गया, ANP को मिलाया कि मुश्तरका पैनल बना के लोगों के काम का वो किया जाए। तो एक अच्छा हमारा पैनल बना जिसकी वजह से हम इलाके में काम करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, काम MQM काम बोलती नहीं है, MQM काम करती है और लोगों ने देखा है। ये नहीं कि काम MQM काम ही काम करना है, MQM को ये नहीं कि बताना, और ना हम ये वादे करते हैं ना दावे करते हैं, हम काम करके दिखाते हैं और हमने काम किए। आज आप देख सकते हैं कि 15 साल से पीपल्स पार्टी मौजूद है और कराची के हालात और वसाइल सबके सामने हैं। आज कराची पानी में डूबा हुआ है, पूरा कराची डूबा हुआ पानी में, लोग रास्ते से जा नहीं सकते। मैं कल खुद गया हुआ था, सदर गया हुआ था, वापसी आ रहा था तो 1 घंटे का रास्ता था, 6 घंटे में मैं वापस पहुंचा हूँ। तो MQM सबसे बड़ी चीज़ कि MQM तो काम करके दिखाती है, बोलने की उसको ज़रूरत नहीं है, और आज तक ऐसा ही हुआ है। और जिसकी वजह से अब हम लोग आए मिल के, हम लोग सब मिल के काम करेंगे। इसमें 3 पैनल हैं और MQM है, मुस्लिम लीग नून है, ANP है, मुश्तरका हम आपस में मिल के ये काम करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे लोगों के वसाइल के लिए। मैं खुद यहाँ का रहने वाला हूँ, रिहायशी हूँ। मेरी वालदा खाला शमीम, समझो कि दुनिया जानती है, उनको बोलने की वो है नहीं, उनका मैं बेटा हूँ अकरम क़यामख़ानी। तो हमारे अपने घर मौजूद हैं। मैं यहाँ पे 7 से 8 साल का आया था, आज मेरी उम्र तकरीबन 52-53 साल मेरी उम्र है, तो 40 साल तो हमें यहाँ रहते हुए हो गए। तो इलाके में काम ही काम है। बाकी रहेगी बात, तो लोग बोलते हैं कई लोगों से, अब मेरा अपने UC का मसला है। मेरे वार्ड के अंदर तो मतलब इसमें UC में 4 वार्ड हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड 3, वार्ड 4, वार्ड 2। अब इन दोनों वार्डों को उठा के हमें तो इतना उलझाया गया है कि हम मतलब हारने के लिए, समझो एक मिसाल लगा लो कि इनको हराया जाए, वार्ड 3 को और वार्ड 4 को वार्ड 1 के अंदर डाल दिया गया कि इसकी वजह से इनके वोट ना डलें। वोट ना डलेंगे तो लोग डाल नहीं सकेंगे, डिवाइड कर दिया जाए कि टाइम इनका ज़्यादा लगेगा, वोट डलेगा नहीं तो ऑटोमेटिक इनके पीछे चले जाएंगे। अब मेरे को तो इसी चक्रों में उलझाया हुआ है। कभी मैं इलेक्शन कमिश्नर में हूँ, कभी मैं DC ऑफिस में हूँ, बस यही मतलब इलेक्शन कंप्लेन भी हम नहीं चला पा रहे। दूसरी बात ये कि मेरी एक अपील है कि आपके तफज्जुस से कि हमारे जितने पोलिंग हैं या जितने भी हल्के हैं, इनमें तमाम में रेंजर्स को लगाया जाए, बाहर भी रेंजर्स हो, अंदर भी रेंजर्स हो, जिसने जीतना है फेवर जीत जाए। हम ये नहीं कहते, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, किसी भी पार्टी से वाबस्तगी हो उसकी, भले वो ANP से हो या भले मुस्लिम लीग से हो या पीपल्स पार्टी से हो या PTI से हो या TLP से हो, किसी जमात से हो। देखो ये एक ऐसा है कि MPA MNA की सीट अलग है, ये है एक घरों की महदूद सीटें जिसके अंदर आप हमें मिल सकते हो, हम आपको मिल सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मोहल्ले का ही कोई ना कोई जीते, जो भी जीतेगा मोहल्ले का ही जीतेगा। तो जीते इस तरीके से कि फेयर जीत जाए,
अब इसके अंदर अगर रेंजस बाहर भी होगी, रेंजस अंदर भी होगी, तो फिर इलेक्शन होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, सुकून से इलेक्शन होगा, जिसके नसीब में होगा वो जीत जाएगा, जिसको आवाम चाहेगी उसको ले आएगी। अच्छा, आपके इलाके के अंदर जो है वो मसलन मसाइल आपने बताया कि काफ़ी जो वहाँ पे तो मसाइल ही नहीं है, मसाइल हैं, ठीक है। तो इतने ज़्यादा मसाइल के बीच में आप किस तरह काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो फंडिंग का भी इशू आएगा बाद में कि फंड्स नहीं होंगे, तो फिर आवाम तो लाजिम बात है आपको जानती है, उन्होंने आपको वोट दिया, अगर आप कामयाब हो गए तो किस तरह उनको देखो जी, फंड का ऐसे है कि मेरी जिस जमात से ताल्लुक़ है, मेरा जमात MQM से मेरा वाबस्तगी है, MQM पाकिस्तान से। MQM पाकिस्तान का अगर इधर से मेरे को कुछ नहीं मिलता है तो हमारे MP भी जीतते हैं, हमारे MNA भी जीतते हैं, हमारे व्यापार के फंड भी होते हैं। अब ऐसे हमारे शहरों के अंदर ऐसे फंड हैं, हम उठा के वो फंड ला के इधर लगाएंगे, वो इधर फंड लगाएंगे, इंशाल्लाह लोगों के वसाइलों को देखेंगे और लोगों के अंदर रहेंगे। लोगों के अंदर रहने से ये होगा कि देखो, सबसे बड़ी बात मैंने बताया ना कि हम खुद यहाँ के रहायशी, मेरी बहन, भाई, बच्चे, मेरी वालदा वहीं कब्रिस्तान में दफन है, मेरे वालिद वहीं दफन है, हमारे सारा निज़ाम ही उधर है और हमसे ज़्यादा इसके वसाइल को कोई समझ नहीं सकता। और हम तो ये समझते हैं कि हमारे को, अगर सबसे बड़ी बात ये है कि अवाम का भी यही चाहत है कि हम लोग आएँ, क्योंकि लोगों को 30 साल से अवाम आजमा रही है, 20 साल से आजमा रही है। अब अवाम की भी चाहत यही है कि कोई नए चेहरे आएँ जो हमारे काम करें और हमारे मसाइल को देखें। अब सबसे बड़ी बात देखें कि आज मैं तो ये काम भी रुकवाना नहीं चाहता। हमारे पास पानी की लेने भी डल रही है, रात को काम हो रहा है, सीवरेज लेने डल रही है, रात को काम हो रहा है, दबा के काम चल रहा है। चलो शुक्र है अल्लाह का, हमें देख के कम से कम काम तो शुरू हुआ। अब लोग बोल रहे हैं कि आप उनकी मुखालफत, भाई मुखालफत क्यों करें? अगर हम काम उनका बंद करवाते हैं, दरखास्तें लगाते हैं, तो हमारे लोगों की बेचारों की परेशानी बढ़ेगी ना। चलो इलेक्शन होना, जीतना या ना जीतना वो तो बात की बात है, पर कम से कम लोगों का काम तो हो रहा है। अब वो लोग खुश हैं, चलो जी, वो आगे बोलते हैं हमारा बिल्कुल होने तो भाई, काम क्यों नहीं, और अच्छी बात है, होना चाहिए। और अच्छी चीज अगर वो कर रहे हैं तो ये 2 महीने पहले कर देते ना, 6 महीने पहले कर देते। अब उनको पता है कि इलेक्शन के अंदर काम होना, हालांकि ये कानून में नहीं है। जब इलेक्शन आपका अप्लाई हो गया तो उसके बाद आप काम नहीं कर सकते, कोई भी तंजीम भले किसी से वास्ता हो, पर काम हो रहा, पर हम फिर भी उसके लिए रुकावट नहीं बनेंगे। अच्छी बात है, किसी की गटर लाइन बन रही है, किसी का सीवरेज का काम हो रहा है, किसी का पानी का काम हो रहा है, तो अच्छी चीज़ होना चाहिए। कितनी यूसीज के अंदर आपके नुमाइंदे जो है वैसे बल्दिया टाउन के अंदर मौजूद हैं? बल्दिया टाउन में हमारे 11 यूसीयू के अंदर इस टाइम पे नुमाइंदे जो हैं, मतलब वाइस चेयरमैन है, पूरा पैनल है, और एक पैनल के अंदर हमारे 2 काउंसलर खड़े हुए हैं, दूसरे पैनल के अंदर भी 2, एक चेयरमैन एक वाइस चेयरमैन, मतलब 13 यूसीयू से ही हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा किसी यूसी में नुमाइंदा नहीं है, कहीं पे 2 काउंसलर हैं तो कहीं से नुमाइंदे 13 यूसी में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इख्तियार टूटने के बाद आपको नहीं लगता कि वोट भी टूटेंगे अभी बीच में? नहीं, वोट हम इंशाल्लाह हमारा बढ़ेगा, इंशाल्लाह टूटेगा, इंशाल्लाह बढ़ेगा, क्योंकि लोगों की चाहत है। अब लोगों की चाहत ये है कि लोग थक चुके हैं। देखो 10-12 साल के अरसे में ही आप भी समझ सकते हैं कि 2008 के बाद क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। जैसे आपके साथ बल्दियात के बाद जो हुआ है वो आपके सामने है। अच्छा, 24 जुलाई को इंतखाबात, तो इस सिलसिले में अपने वोटरों को क्या पैगाम देंगे आप? मेरे वोटरों को यही पैगाम मैं दूंगा कि मेरे वोटर 24 तारीख को निकलें, डोर टू डोर निकलें, और जिसको अपना अच्छा नुमाइंदा समझते हैं कि ये हमारे इलाके का काम करेगा और बेहतर काम करेगा, मैं तो कहता हूँ अगर मैं बेहतर काम करूँगा तो मुझे वोट दें, अगर कोई और बेहतर करेगा तो उसे दें, पर वोट लाजमी डालें, अपना वोट को ना रोकें, वोट को अपने लाजमी डालें, अपने नुमाइंदे को मतलब वो करें ताकि आपका नुमाइंदा आए, आपके लिए बात करे, आपके वसाइल को देखे। पर आप वोट के लिए लाजमी निकलें, वो किसी को भी दें वोट, वो आपकी अपनी चॉइस है, पर वोट के लिए 24 तारीख को लाजमी निकलें। वोट के लिए बहुत ज़रूरी है आपका निकलना। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब आपका। इंशाल्लाह देखते हैं कि इस दफ़ा फिर मैदान सजेगा 24 जुलाई को, और बल्दियात के इंतखाबात के अंदर कौन सी पार्टी कौन से कितने वोट लेती है, कहाँ कहाँ पे इसके चेयरमैन नायब चेयरमैन आते हैं, इसके बाद फैसला उनके हाथ में होगा कि आया वो कराची को किस रुख की जानिब लेके जाते हैं, तरक्की की जानिब लेके जाते हैं या मज़ीद तंज़ीली की जानिब। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।